कैसे हो फाती? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम कैसे हो? ठीक हूं मैं भी। उस दिन जब तक फैजा ने तुम्हारी शिकायत वापस नहीं ली, उस वक्त तक बहुत डरे हुए थे हम लोग। फैजा अपनी डायरी भूल गई है। इसमें सब कुछ लिखा है तुम्हारे मुतालिक। उससे सिंपोजियम में मिली थी। मेरा सवाल सुन के वो बहुत हैरान हुआ। एग्जीबिशन में मुझे देख के हैरान रह गया था। इंतजार करो लैला, शिकार जाल में फंस गया है। मैंने तुम्हें वार्न किया था मगर तुम समझे नहीं। लैला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। तुम महज फैजा के लिए सिर्फ गाड़ी की एक शर्त थे और कुछ नहीं। मैंने उसे कहा कि वो नहीं मानेगा, मगर उसने कहा कि वो हासिल करके रहेगी। मुझे अब चलना चाहिए। रुक जाओ फाती। उस दिन जब मैंने मेज पर चाबियां फेंकी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो गए थे, लेकिन उस दिन मैंने चाबियां इसलिए फेंकी थी क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फैजा तुम्हारे साथ एक खेल खेल रही है। ये देखो, आज इसने कहा ना मुझे कोई बात नहीं सुननी। लेकिन मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकती हो लैला। बिलाल, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कहीं ये सब तुम्हारी कोई और चाल तो नहीं है लैला? शर्त तुमने लगाई उससे, गाड़ी की बात भी तुमने की, तो क्या इस फजूल हरकत का हिस्सा तुम भी नहीं हो? बताओ मुझे। लेकिन बिलाल। और यहाँ बेशर्मी से बैठकर मुझसे बातें बना रही हो तुम लैला। बिलाल, लैला, लैला तुम ठीक हो? क्या हुआ है? कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? कहने को कुछ नहीं है मेरे पास। तुम खुश हो कि तुम सब जीत गई हो, शर्त भी जीत गई और बिलाल को भी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं कब से कोशिश कर रही थी कि वो मेरी तरफ देखे, लेकिन तुम आखिर में सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है। तुम जीत गई, अब जाके मनाओ अपनी जीत का जश्न। नहीं लैला, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस मासूमियत से सिर्फ दूसरों को धोखा दे सकती हो। यार, तुमने सब कर लिया, मुझे बुरा दिखाने की पूरी कोशिश कर ली अपनी। सिर्फ हमारी दोस्ती के लिहाज में मैंने कुछ नहीं कहा। तुम रो रही थी तो मुझे फिक्र हुई। क्या इतने सारे आंसू और हेयर्स, उसकी वजह ये है? सलाम। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम ठीक थे। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम ये कहीं भूल गई। लैला ने दी मुझे। मैं तो बस वैसे ही डायरी पे लिखती रहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जानता हूँ। काफी कुछ लिखा हुआ है तुमने। बिलाल देखो, इन बातों की कोई अहमियत नहीं। मैं वैसी हूँ जैसा तुम्हें बताया मैंने और जैसा तुमने देखा। फैजा, तुम ये क्या कर रहे हो?
देख रहा हूँ काफी दिनों से ड्रामे कर रही हो तुम। कभी कोई देख लेगा, अम्मी गुस्सा हो रही हैं, भाई आ रहा है, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मेरा बाजू छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के साथ स्कूल आते हुए? हाँ बोलो, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम स्कूल आई थी? कल बताओगी मुझे? मेरा भाई था वो। क्या? मेरा भाई था वो। मैंने कहा था उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए। देखो अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो? मैं कसम खाती हूँ। पापा वो लड़की रेजन नहीं लग रही। हाँ ये तो वही है। ये लड़का उसके साथ कौन है? मुझे तो अजनबी लग रहा है। हमारे लिए अजनबी है, लेकिन रेजन के देखो कितना करीब है वो। रोना बंद करो, बैठ के बात करते हैं। कुछ खाना चाहोगी? नहीं, मुझे घर जाना है। और उधर इसकी माँ खुश होती कि इसे कॉलेज में पढ़ा रही है वो। आ जाओ, ड्रॉप कर दो। समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। वो ही थी जिसने शर्त लगाने पर इसरार किया। अब बिलाल को जाके ये डायरी दिखाने का क्या मतलब था? अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी परेशान तो मत हो, बस भी करो ना। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी दुनिया है। हर कोई यहाँ झूठ बोलता है, फरेब करता है बस। देखो मैं भी तो हूँ यहाँ, और मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। सुनो, अब तो सारा सच खुलकर सामने आ ही गया है, तो तुम जाकर बिलाल से खुलकर बात कर लो। अब तुम जाकर अपनी वजाहत दे सकती हो उसे। अब डर किस बात का, सारी सच्चाई सामने आ गई है। हर चीज फिर से शुरू कर सकती हो। इजाजत हो या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है वकील साहब? आखिरकार ये दलील ही है ना। हाँ बिलाल, लेकिन अदालत में सिलसिला कुछ इस तरह से चलेगा। पहले कोई एक्सपर्ट आएगा और टीम वहां जाकर फिर अच्छे से हर चीज का मुकम्मल मुआयना करेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जज हर चीज को संजीदा नहीं लेगा। उन्हें जो भी टीम भेजनी है वहां पर भेज सकते हैं। यह साबित हो जाएगा कि यूसुफ की मौत की वजह वो फैक्ट्री है और कुछ नहीं। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो तुम पर पहले ही एफआईआर कर चुके हैं कि फैक्ट्री में तुम बिला इजाजत घुसे थे, और मुझे पूरा यकीन है कि अब तक उन्होंने फैक्ट्री के सिस्टम्स भी चेंज कर दिए होंगे। लेकिन हमारे पास तो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है ना वकील साहब। क्या ये सबूत काफी नहीं होंगे? महवलूद, गुलनाज, वो उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करेंगे। क्या ये सब काफी नहीं? नजमुद्दीन साहब बहुत ताकतवर इंसान है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हम जीत जाएंगे। मेरा मकसद जीत या हार हरगिज नहीं है वकील साहब। मेरा मकसद सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। एक मासूम की जान चली गई। मानता हूं कि वो ताकतवर हैं, लेकिन जीत हमेशा सिर्फ और सिर्फ हक की होती है, और मैं पीछे हरगिज नहीं हटने वाला। जफर अब जाओ, कोई देख लेगा। मुझे वैसे भी देर हो गई है। अम्मी फिक्रमंद हो रही होंगी। कॉल करके बता दो उन्हें कि देर से आऊंगी मैं। चलो अब कहीं घूमने चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। तुमसे मिलना या बात करना नहीं चाहती मैं। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? पीछा छोड़ दो मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? हाँ, पागल समझा हुआ तुमने मुझे रेजन। अब या तो तुम मेरे साथ चलोगी या तो मैं हमारी पिक्चर्स तुम्हारे सारे घर वालों को दिखा दूंगा। तुम समझ रही हो ना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? रेजन, क्या हो रहा है यहाँ? निजाती भाई, जो मैंने कहा है वो सब याद रखना। ठीक तो हो ना तुम? पप्पा ये कितना अच्छा चल रहा है, देखें। हवा की तरह तेज। काश कि हम भी इसके अंदर होते थे। मैं तो डर जाता, आपको डर नहीं लगता? और फिर मैं आपको कस के गले लगा लेती। पुप्पो की जान। कैरम साहब आज यहाँ नहीं आए। शायद आपने ठीक से न देखा हो, एक दफा फिर से देख लीजिए। मैंने कहा था ना वो नहीं आए। थोड़ी देर पहले जिम से निकला हूँ, बहुत थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ।
नहाकर थोड़ा आराम करूंगा मैं। अम्मी, क्या आप भी मुझे गले लगा लेती? अम्मी, मेरी जान, डर लगते हुए आप मुझे गले लगाती हैं बाबा को? तुम्हें। शायद कोई ऐसा शख्स फोन कर रहा है जिससे तुम क्या? चेहरा जो अजीब हो गया। महलूस फोन कर रही है। 2 घंटे बातें करेगी मुझसे जबकि मेरा दिल नहीं है। मैं देखता हूँ। हेलो जी, कैरम भाई बोले। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अम्मी इधर ही हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। कैरम भाई का फोन है। बात कर लो ना उससे, शायद कोई अहम बात हो। हेलो कैरम साहब। मेरी कॉल पिक नहीं करोगी तो इसी तरह घर के नंबर पर फोन करूंगा मैं तुम्हें। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक नहीं, तुमसे राब्ता जो नहीं हो रहा मेरा। मेरी जान, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? कब से कॉल कर रहा हूं मैं तुम्हें? गुलाय साहबा और अपने बेटे के साथ खेल रही थी मैं। क्या मैं इस खेल में शामिल हो सकता हूं तुम्हारे साथ? जी, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रही हूँ, लेकिन आप नजमुद्दीन से बात कीजिए, ये बेहतर रहेगा ज्यादा। लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम्हें इतना याद कर रहा हूं कि किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता हूं मैं। मुझे बताओ कब? नजमुद्दीन साहब, बाद में कॉल करता हूं मैं तुम्हें। माफी चाहता हूं, मालूम नहीं था कि तुम पर्सनल कॉल कर रहे हो। जब मुझे अंदाजा हुआ कि पर्सनल कॉल है तो खुद को जाहिर कर दिया मैंने। कोई बात नहीं सर, मैं शर्मिंदा हो गया बस। शर्मिंदा मत हो, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई है। असल में ऐसा कोई नहीं है सर, लेकिन आपको मालूम है ना, खवातीन के बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई खास नहीं है। ठीक है। हाँ, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, काम बहुत ज्यादा है ऑफिस में और कैरिम साहब को छुट्टी चाहिए। नजमुद्दीन से बात करना मुनासिब रहेगा या नहीं, यही पूछ रहे थे बस। कहीं तुमने मुलाजमीन के यूनिट में काम करना तो शुरू नहीं कर दिया? नहीं डियर, मुझे क्या पता कि उसने मुझे फोन क्यों किया। एक आध दफा मुलाकात हुई है मेरी उससे, शायद इसलिए करीबी मान लिया है। लगता तो नहीं, मगर कहती हो तो मान लेती हूँ तुम्हारी बात। मैं आयशे को देख कर आती हूँ, कहीं ऐसे खाने ना बना दे जो दिल नहीं चाह रहा खाने का। थोड़ी देर पहले वकील की कॉल आई थी। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा नजमुद्दीन साहब, ये आदमी किस चीज की बुनियाद पर हमारी शिकायत कर रहा है? अगर हम उस बच्चे के माँ बाप को अपने साथ कर लें तो हम लोग बच सकते हैं कैरिम। तुम सारे काम छोड़कर सिर्फ इस पर लग जाओ। सारे सहाफी और वकील भी हमारे साथ होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल वो इस हद तक जाएंगे। हमें एहतियात करनी होगी कैरिम। तुम जाओ, मवलत को ढूंढकर फौरन यहां लाओ। बिलाल की बुनियादों को एक एक करके गिरा देंगे हम। ओके सर। बात सुनो मेरी, तुमने इस गुलाय को कुछ बताया है क्या? एमएल साहिबा, मैंने अपने कान, आंख और जबान बंद कर लिए हैं अब। अगर ऐसी ही बात है तो वो फिर मुझे चलते फिरते क्यों ताने देने लगी? देखो आयशे, अगर तुमने किसी से कुछ कहा ना। एमएल साहिबा डरे मत, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये मत समझिएगा कि मैं आपकी वजह से खौफजदा हूँ, बल्कि उसकी वजह सिर्फ टियो है। उस मासूम का कोई कसूर नहीं। इतनी सी उम्र में माँ बाप की अलैदगी अच्छी नहीं। अच्छा ठीक है, बस करो तुम। इस तरह से जाहिर करने की कोशिश मत करो कि जैसे मेरे बच्चे की तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र है। अपनी जुबान को लगाम दो तो बेहतर है।
अब तो बेहतर फील कर रही हो ना? ये बताओ वो लड़का क्या कह रहा था तुमसे? पता नहीं, वापसी में मेरे रास्ते में आ गया। मतलब तुम उसे नहीं जानती? नहीं। क्योंकि अगर कोई सीरियस बात होती तो तुम बता देती ना। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहा करो रेजन। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे भाई से बात करूं, कुछ दिन तक तुम्हें स्कूल में छोड़ दिया करूंगा। नहीं, प्लीज इस बात का भाई को ना पता चले। आपको पता है वो गुस्सा हो जाएंगे और कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन तुमने बस मेरी एक बात याद रखनी कि आइंदा अगर वो तुम्हारा दोबारा रास्ता काटे तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, ठीक है? ठीक है। चलो आओ, घर छोड़ दूं अब? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अब सब कुछ ठीक है, वैसे ही घर करीब में है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। रेजन, बच गई तुम मुझसे आज। कभी तुम्हारा बिलाल भाई और कभी ये निजाती। रोज रोज झूठ बोलती है तुम मुझसे। कल स्कूल के सामने देखते हैं तुम्हारा कौन सा भाई बचाएगा तुम्हें। हेलो रेजन, जवाब दो मुझे। मैं क्या करूं मैं? हेलो रूशन साहिबा, मैं केवसर, रेजन की अम्मी बात कर रही हूँ मैं। जी कहिए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको तंग किया। कोई बात नहीं। यामुर घर वापस आ गई है क्या? जी आ गई है। मैं बात कर सकती हूँ उससे? बिल्कुल। हेलो यामुर बेटी। जी आंटी। 2 घंटे होने वाले हैं और रेजन अभी तक घर नहीं आई। यामुर बेटा, तुम घर कब तक पहुँची थी? रेजन की कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है? नहीं तो, हम तो एक साथ निकले थे। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सही कह रही हो, ये लड़की कहाँ रह गई? अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करे। बहुत माजरत, तुम्हें तकलीफ दी बेटा। शुक्रिया तुम्हारा, कोई बात बहुत शुक्रिया। लड़कों से मिल मिला के, मेल मुलाकात करके अब शरीफ बन के घर आ रही है मोहतरमा। आफरीन है। तुम सब के सब झूठे हो। हर कोई तुम्हारे यहाँ झूठा और मक्कार है। ये क्या कह रही हैं आप सादित खाला? और क्या कहूँ मैं? गलियों में दिल लगी करने के बजाय वक्त पे अपने घर पहुँच जाना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, समझी? कौन सी दिल लगी बताएंगी जरा? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? इफ्तिरा, झूठ, फरेब, बोहतान, धोखाधड़ी, ये सब तो तुम्हारे खानदान की खुसूसियात हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हारा कारनामा। तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए उस बेचारी केवसर ने अपनी पूरी उम्र लगा दी और तुम लोगों ने कौन सा कारनामा किया है मैंने? शर्म नहीं आती ऐसा इल्जाम लगाते हुए? कम से कम बोलने से पहले सोचें। बस करो। कैसा इल्जाम? अपनी आंखों पे यकीन करूंगी या तुम पर? दूर रहें हमसे। अम्मी से भी कहूँगी आप जैसी औरत से दूर रहें, गीबतखोर। बात सुनो मेरी, अभी यहीं खड़े खड़े तुम्हारी धुलाई कर दूंगी मैं, समझी? अच्छा जी, इतना आसान है क्या? किस तरह जबान चला रही है, ये तरबियत है तुम्हारी? मैं आपके इस बर्ताव की वजह जानती हूँ। अगर मेरे भाई ने तुम्हारी बेटी का हाथ मांग लिया होता ना। बेगैरत बेशर्म लड़की, खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जबान में लाई। रेजन, क्या हो गया साबितापा? खुद इससे पूछो तुम। क्या पूछूं मैं इससे साबितापा? आप अपनी उम्र तो देखें जरा। आपको शर्म नहीं है इतनी छोटी बच्ची पे हाथ उठाते हुए? कहाँ से लगती है ये छोटी बच्ची? आज शादी कर दो तो कल माँ बन जाए। वैसे ही इसे अपनी हुदूद का कोई ख्याल नहीं। तुम फौरन इस लड़की की शादी कर दो। बड़ी बहनों की तरह मशवरा दे रही हूँ मैं तुम्हें। चले हम भी चलते हैं। अफसोस की बात है साबितापा, बहुत अफसोस की बात है। कम से कम अपनी उम्र का ख्याल ही करें। ख्याल कर। पूछो तो अपनी बेटी से आखिर कहाँ थी ये? पूछो इससे। कहाँ होगी वो? कॉलेज से वापस आ रही है। पूछो तो सही तुम इससे जरा। वो
मुझे समझाने के बजाय पहले अपनी बेटी को अदब सिखाओ, अदब। सड़क के बीचों बीच एक लफंगे के साथ देखा था इसको मैंने। अभी से अपने पीछे सबको नचा रही है ये। तो चलो यहाँ से, चलो चलो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ तुम अच्छा महसूस करोगी। हाँ, तो बताओ इस वीकेंड कहीं चले हम बाहर? कहाँ? कहीं भी, मसलन किब्रिस वगैरह। वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा होता है, सूरज का मजा लूटेंगे थोड़ा। हाँ, मेरे इस जगह से चले जाने से क्या हो जाएगा? जिस जगह भी चली जाऊं सब कुछ मेरे साथ जाएगा। फिजा, जब मैं छोटी थी तो अम्मी और बाबा मुझे पीर लोटी ले गए थे। हमारी तस्वीरें भी हैं, बहुत खुश थे हम, हाथ में गुब्बारे भी थे मेरे। हाँ, लेकिन सिर्फ तस्वीरें ही थी वो, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है ठीक से। जिंदगी ने मुझे अम्मी के साथ रहने की इजाजत नहीं दी, मुझसे छीन लिया अम्मी को। लेकिन बिलाल के साथ मौका है मेरे पास, उसे नहीं खो सकती मैं। चलते हैं। कहाँ? बिलाल के घर जाने का तो नहीं कह रही हो ना? मेरे जहन में कुछ और है। ठीक है, मेरा सलाम देना। जी जरूर। ओह बिलाल, खुश आमदीद। आज तो मेरी मदद के लिए काफी लोग आ गए हैं। दरअसल मैं वकील साहब के पास गया हुआ था यूसुफ के केस को लेकर। उन्होंने कहा हमारे चांसेस कम है, लेकिन बिलाल, इंसान को मुजरिम करार देने के लिए अदालत जरूरी नहीं। ये जो जमीर होता है ना, इंसान को सारी जिंदगी के लिए कैद कर देता है। फिर वो जहां पर भी जाए आजाद नहीं घूम सकता इतने बड़े बोझ के साथ। आप ठीक कह रहे हैं हसन अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप रहने दें, मैं और शुक्रान कर लेंगे। ठीक है बिलाल, मैं फिर जाकर आराम कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? शुक्र है अल्लाह का, लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बस वो हो जाए तो समझो काम आसान, वरना 1 साल और लग जाएगा। इसमें हंसने वाली क्या बात? आप तो ऐसे ही कहते हैं हमेशा, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर आपके ही आते हैं। पहले भी ऐसे ही होता था, कहते थे पेपर बहुत बुरा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट आ जाते थे। बस कर दो, अब ऐसा भी नहीं। और वो दिन याद है, आप दरख्त से नीचे ही नहीं उतरे थे ये कहकर के पेपर बुरा हुआ है। तो अगर कल भी मैं दरख्त पर चढ़ गया, समझ जाना पेपर अच्छा नहीं। क्या हो गया यहाँ? तुम दोनों ने मेरी दुकान का बुरा हाल कर दिया है। इसकी गलती है। ये तो साजिश है मेरे खिलाफ। ये बर्तन आपने पकड़े हुए थे। लेकिन बातों में तो तुमने लगाया मुझे। तुम दोनों बचपन में भी दुकान का यही हाल करते थे, लेकिन किसने किया ये तो आज तक पता नहीं चल सका। दरअसल गलती तो हमेशा मेरी होती थी, लेकिन शुक्रान अपने ऊपर ले लेती थी। बहुत देर हो रही है, मुझे बाजार भी जाना है।
ठीक है, खुदा हाफिज। टियो और फैजा कितने दिनों से ठीक से सोई नहीं है। हम सबको यूसुफ की इस अचानक मौत का बेहद सदमा हुआ है, सबको। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन साहब। कोई जरूरत है तो बताओ हमें, अब क्या करोगे तुम? अपनी नौकरी पर वापस कब से आ रहे हो? तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटना होगा अब। मैं काम पर वापस तो आ जाऊं, लेकिन करीम साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत बुरी है। अभी तक संभाल नहीं पाई खुद को। यूसुफ को ही पुकारती रहती है वो। बहुत मुश्किल है, मां का दिल है ना आखिर। मेवलत और उनकी वाइफ को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दो कैरम। कुछ दिनों के लिए यहां से दूर जाएंगे तो दिल में सब्र आ जाएगा। लेकिन काम का क्या? फिक्र मत करो, नजमुद्दीन साहब कह रहे हैं ना, सब हो जाएगा। ये रखो, तुम्हारे इन मुश्किल दिनों में काम आएंगे ये क्या है करीम साहब? बस रख लो इन्हें। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हैं। जनाजे के लिए तो आपने पहले ही भेज दिए थे। ज्यादा नहीं है। अपनी बीवी के लिए कुछ लेकर जाना। यूसुफ की जुदाई ने उसको बेहाल कर दिया होगा। इन पैसों से उसे दिखाओ कि दुनिया में क्या कुछ है। तुम्हें खुद को और उसे संभालना होगा। तुम मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर रही हो। अम्मी वो झूठ कह रही हैं। आप यकीन क्यों नहीं करती? वो भला क्यों झूठ बोलेंगी, बताओगी तुम मुझे? मुझे क्या पता कि सादित खाला ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मेरे बारे में। वो लफंगा कौन था जिससे तुम बात कर रही थी, बताओ। घुमा फिरा के बात वहीं आ गई। देखो रेजन, आखिरी दफा पूछ रही हूँ, वरना इसके बाद तुम्हारी पिटाई होना शुरू हो जाएगी। मेरे स्कूल का दोस्त था वो, सबक से मुतालिक कुछ पूछ रहा था। यकीन करें अम्मी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। यामूर भी तो तुम्हारी हमजमात है ना बेटा। वो तो घर पहुंच गई थी, तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम आखिर वहाँ कर क्या रही थी? वो जल्दी निकल गई, मैं पीछे रह गई। तुम भी जल्दी निकला करो मोहतरमा। ऐसे आप फौरन मुझसे बातें पूछती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरा फोन चेक करती हैं आप, कोई भी मैसेज आ जाए तो आप मुझे घूर रही होती हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। स्कूल का दोस्त था, 2 कदम साथ चलिए तो क्या हो गया? ये भी गलत है क्या? हाँ बिल्कुल गलत है ये। एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से बोल रही हो। मैं तो तुमसे बिल्कुल नहीं निपट सकती। रुको जरा रुको, मुझे पता है क्या करना है। तुम्हारा भाई आ जाए, जरा उससे बात करती हूँ मैं। प्लीज भाई को नहीं बताइएगा। क्यों? मुझे बताते हुए तकलीफ हो रही है ना बेटा। कोई बात नहीं, मैं हर बात भी सुन लेती हूँ तुम्हारी। तुम्हारा भाई पढ़ा लिखा आदमी है, हम उससे बात कर लेते हैं, वो कोई ना कोई हल निकाल लेगा। हाँ इंशाल्लाह इस बात का हल निकल आएगा। तुम्हारा भाई होगा, मैं देख भाई कर को नहीं बताइएगा। रुको रुको रुको। सादित आपा, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, अंदर आइए। नहीं, यहीं ठीक हूँ मैं। सच कहूँ तो अब मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सादित आपा कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप हमें देखना ही नहीं चाहती तो यहाँ आई ही क्यों हैं आप, बताइए। आराम से आराम से, ये तुम्हारा दरवाजा नहीं है, मेरा दरवाजा है। क्या हो गया है? किराया देते हैं हम, कैसे दरवाजा आपका हो गया? अपने गिरेबान में झांकने की बजाय मुझे समझाने आई है। वाह 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 वाह। ऐसा भी क्या हो गया है? बस करते सादित आपा। उम्र का लिहाज करके मैंने कुछ नहीं कहा, रिश्तेदार हैं तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। आप खुद को समझती क्या हैं आखिर, बताएं मुझे। तुम जैसे एहसान फरामोश लोग किसी की कदर नहीं कर सकते। आज तक मैंने बहुत अहमियत दी है तुम लोगों को, बहुत मदद की है, लेकिन अब मैंने वो ख्याल छोड़ दिया है। या तो मेरा घर खाली कर दो, या अपने बेटे को जाकर अच्छी तरह समझा दो कि जायज किराया अदा करके रहे। इतने पैसों में तो इस्तांबुल का एक कमरा भी ना मिले तुम्हें। और अगर नहीं पसंद है तो निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ।
बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। जी नजमुद्दीन साहब कहिए। कैसे हो सलीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ मामला तुमसे बैठकर तय नहीं कर पाए हम उस दिन। मैं चाहता हूँ कि स्टॉक वाला काम हम जल्दी शुरू कर लें। मैंने इस हवाले से काफ़ी काम किया है। अगर 1-2 दिन में आपके पास वक्त हुआ तो हम मिल लेते हैं। आप कहें तो कल आ जाऊँ आपके पास। ठीक है मिस्टर सलीम, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है नजमुद्दीन साहब। वो आदमी तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैवलत। नहीं, ऐसी बात नहीं है करीम साहब। यूसुफ के टाइम पे उन्होंने हमें एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ा। बिलाल बहुत अच्छा लड़का है। देखो, उसकी बहादुरी और नेक दिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। अपनी मर्जी से फैक्ट्री में यूसुफ को लेकर आए थे ना तुम? जी हाँ। तो खुद बताओ, उसके पानी में गिरने से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, कैसे बात कर रहे हैं? लेकिन ये बिलाल नामी आदमी ऐसे इल्जामात लगा रहा है जैसे यूसुफ की मौत में हमारा कोई हाथ है। मैं उससे बात कर लूंगा करीम साहब। केस दर्ज कर दिया है उसने और अब गवाह भी ढूंढ रहा है वो हमारे खिलाफ। नजमुद्दीन साहब की इतनी सालों से बनाई हुई इज्जत को बदनाम करना चाहता है वो। क्या ये ठीक है? खुद सोचो। बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। बदकिस्मती से जो होना था वो हो चुका। देखो, बिलाल की इन जज्बाती हरकतों का हिस्सा तुम मत बनना। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये क्या बात कर दी आपने? अगर ऐसा हुआ तो वाकई बहुत दुख होगा मुझे। मेरी तो फिर भी खैर है, नजमुद्दीन साहब का क्या होगा? खुद ही बताओ, नजमुद्दीन साहब को दुख देकर आखिर क्या मिलेगा तुम्हें? मैं तो सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी राय में नजमुद्दीन साहब की मुखालफत के बजाय उन्हें अपना दोस्त बनाओ, ठीक है ना? ठीक है। मेरी बातों को याद रखना। अपनी ज़ौजा के साथ कहीं घूमने जाओ। कोई भी जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट कॉल करना, ठीक है? चलो। क्या हुआ मैवलित, तुम जा रहे हो क्या? जी हाँ सर, अगर आप इजाजत देते हैं तो। ठीक है, सब कुछ हल हो गया है ना? बिल्कुल नजमुद्दीन साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कहते हो? मेवलिद बिलाल के बहकावे में तो नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता। आपके कहने के मुताबिक अच्छी तरह से समझा दिया मैंने उसे। समझ गया। लेकिन बिलाल को कैसे रोकना है जानता हूं मैं। कैसे? वो टेस्ट उसने अपने डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर किया था। आगे आप जानते हैं।